इस जंगल में एक कार चली जा रही थी। उस कार में 5 लोग थे जो आज रात जंगल में कैंपिंग करने आए थे और कैंपिंग के लिए जगह देख रहे थे। सारे दोस्त मजे करते हुए जा रहे थे। यार और कितना दूर जाना है कैंपिंग के लिए? अरे यार थोड़ा आगे, बस पहुंचने ही वाले हैं। राज के इतना कहते ही कार बंद पड़ गया। यार मैंने कहा था ये जगह ठीक नहीं है, वापस चलो, अभी भी वक्त है। सारे दोस्त मीरा का मजाक बनाते हैं। सब लोग मीरा पर हंस रहे होते हैं। बस करो यार, पहले देखो कार में क्या हुआ है। सैम के रोकते ही राज और सैम कार का बोनेट ओपन करते हैं और देखते हैं कि बोनेट काफी गर्म हो चुका था। तुम तीनों यही रुको, हम बस अभी आते हैं। तो सैम और राज कार से पानी की बोतल लेकर जंगल में जाने लगते हैं। बाकी तीनों कार से आसपास खड़े होकर अपने अपने फोन चला रहे होते हैं। इतने में मीरा को एक कॉल आती है। हेलो हेलो, कौन? मीरा को सामने से आती आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसको लगा कि शायद नेटवर्क की वजह से है। वो थोड़ा कार से आगे जाकर नेटवर्क में आने की कोशिश करती है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी उसको आवाज सुनाई नहीं देती और वो कॉल बट अब कट हो जाती है। मीरा भी फोन को ऑफ करते हुए कार की तरफ मुड़ती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। मीरा भागते हुए कार के पास आकर सबको आवाज लगाती है। सिमरन, सावम, कहाँ हो तुम दोनों? वो दोनों को आवाज लगाती हुई इधर उधर देखने लगी। अचानक ठीक उसके पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो एकदम से पलट कर देखती है और उसको समझ आता है कि ये सिमरन की आवाज है और वो उस आवाज के पीछे भागने लगती है। सिमरन, कहाँ हो तुम? मीरा भागते भागते थक जाती है और एक पेड़ के सहारे खड़ी होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। इतने में उस पेड़ के नीचे पड़े कुछ पत्ते उड़ने लगते हैं और वहाँ सिमरन की लाश दिखती है। मीरा उसको देखकर चीखते हुए भागती है। आगे जाकर मीरा के पैरों में कुछ फंस जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है। जब मीरा उठकर पीछे देखती है तो उसके पैरों में राज का हाथ लगता है। वो पास जाकर देखती है तो राज भी मर चुका होता है। ये सब क्या हो रहा है? कौन मार रहा है मेरे दोस्तों को? मुझे यहाँ से निकलना होगा। इतना कहते ही मीरा वो रोड की तरफ को भागने लगी, लेकिन वो रास्ता भूल चुकी थी। वो डरते हुए इधर उधर देखने लगी कि रोड पर जाने का रास्ता कौन सा है। इतने में मीरा के पीछे से एक आवाज क्या आती हुआ है। मीरा, किसे ढूंढ रही हो? मीरा सैम की आवाज सुन खुश होते हुए पलटती है, लेकिन सैम उस वक्त एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा था और मीरा सैम को देखकर बिना कुछ सोचे बस भागती है। भागते भागते वो जंगल के बीचों बीच आ जाती है। अब वो कांपते हुए अपने फोन को पॉकेट से निकालकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है। डर की वजह से उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। मीरा फोन को उठाने के लिए नीचे झुकती है और जैसे ही वो फोन उठाती है ठीक अपने सामने एक चुड़ैल को देखती है और बहुत जोरों से चीखती है। थोड़ी देर बाद मीरा उस जंगल से भागते भागते कार तक ही आ जाती है। कार के पास आकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। इतने में पीछे से सावम बहुत जोरों से हंसता है। उसको हंसता देख मीरा को समझ ही नहीं आता। सावम, तुम हंस क्यों रहे हो? इतने में मीरा के सारे दोस्त जिन्हें मीरा ने मरा हुआ देखा, वो सब मीरा पर हंसते हुए मीरा के सामने आ गए। देखा सिमरन, कहा था ना मीरा डर जाएगी। अरे हालत तो देखो बेचारी की। सब लोग मीरा पर हंसने लगे।
तो क्या ये सब मजाक था? मीरा को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर बिना किसी से बात किए कार में जाकर बैठ जाती है और राज कार में पानी डालकर कार को स्टार्ट करके कैंप की जगह पर जा पहुंचता है। वो लोग कैंपिंग वाली जगह पर आ जाते हैं। सभी लोग कार से निकलकर कैंप सेट करते हैं और कैंप फायर जलाकर उसके चारों तरफ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन मीरा बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप बैठी होती है। सब 3 बजे सोने के लिए बॉयज और गर्ल्स अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। कुछ देर बाद सैम राज के पास आ जाता है। राज, उठना यार, कुछ अजीब हो रहा है। क्या हुआ? हमारे कैंप के पास कोई घूम रहा है क्या? दोनों कैंप से बाहर निकलते हुए आसपास देखते हैं। इतने में दोनों को कोई लड़की जंगल में भागती हुई दिखती है। दोनों उसके पीछे भागते हुए जंगल में आ जाते हैं और उसको इधर उधर देखने लगते हैं। इतने में कोई उन दोनों के पीछे से धीमी आवाज में बोलता है, क्यों अब लगा ना डर? दोनों घबराते हुए पीछे मुड़ते हैं और पीछे मीरा होती है जो काफी गुस्से में होती है। उसकी आंखें पूरी लाल थी और हाथ के नाखून लंबे होते जा रहे थे। ये देख दोनों भागने लगते हैं, लेकिन मीरा दोनों को हवा में उठाकर जमीन पर गिरा देती है और दोनों उसी वक्त मर जाते हैं। अपने कैंप में सोए हुए सिमरन देखती है वहां मीरा नहीं है, तो वो उसको देखने के लिए बाहर निकलती है। और जैसे ही वो मीरा को आवाज देती है, मीरा उसके ठीक पीछे से ही आ जाती है। तुम यहाँ कैसे आई? अभी तो तुम नहीं थी। क्यों? क्या हुआ? मुझे देखकर तुम डर गई क्या? सिमरन मीरा की बातें सुन रही थी। इतने में उसकी नजर उसके नाखूनों पर पड़ गए। वो नेल्स अपने आप में बड़े हो रहे थे और मीरा की आंखें भी लाल हो रही थी। मीरा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब तुम ठीक नहीं रहोगी। इतना कहते ही सिमरन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मीरा दूर से उसका गला दबाने लगती है। सिमरन चीखने लगती है। उसकी आवाज सुन सावम अपने कैंप से बाहर आ जाता है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे मीरा। मैं मीरा नहीं हूँ, उसको तो मैंने बहुत पहले ही मार दिया। इतने में सावम भागते हुए सिमरन को बचाने आता है, लेकिन वो चुड़ैल उसको हवा में उड़ाकर दूर फेंक रही थी। सिमरन की बॉडी ढीली पड़ रही थी। सावम पास में हल्की हल्की जलती हुई एक लकड़ी उठाकर उस चुड़ैल के हाथ पर मारता है। उस वार से उस चुड़ैल को डर होता है। वो सिमरन को छोड़ देती है, लेकिन तब तक सिमरन मर चुकी होती है और वो चुड़ैल सावम पर हमला करती है। सावम उस जलती लकड़ी को चुड़ैल के पेट में घुसा देता है, जिससे वो मर जाती है और सावम जिंदा वहां से भाग निकलता है। रामपुर नाम के गांव में नीता और नीलेश रहा करते थे। अब मेरे नहाने का पानी गर्म कर दो। आज सुबह से गांव में पानी नहीं आया है, पीने का पानी भी नहीं है। अब दिन भर कैसे कटेगा? आज संडे भी बर्बाद हो गया। पास में ही छपकल है, जाकर 2 बाल्टी पानी ला दीजिए ना। आज के दिन ऐसा मत करो। आज के दिन ही तो मुझे छुट्टी मिलती है, नहीं तो रोज रोज शहर जाकर काम करना पड़ता है। आप तो जिस दुकान में काम करते हैं वो बहुत बड़े कपड़ों के कारोबारी है ना, उनसे बोलकर हमारे लिए शहर में घर मांग लीजिए ना। मना नहीं करेंगे और हमें रोज रोज के झंझट से छुटकारा मिलेगा। यहाँ गांव में रोज कोई ना कोई बात को लेके दिक्कत होती है। मैं नौकरी करता हूँ वहाँ। पता चला घर मांगने गया तो नौकरी भी चली गई। तो ये बाल्टी पकड़िए और पानी लेकर आइए, तभी कुछ काम होगा आज का। नीलेश बाल्टी में पानी लेकर वापस आ ही रहा था कि उसकी बाल्टी टूट जाती है और सारा पानी गिर जाता है। बिना पानी के घर गया तो नीता गुस्सा करेगी।
तभी नजर वहीं पड़ी एक बोतल पर जाती है। बोतल देखने में बहुत ही सुंदर और बड़ी थी। ये बोतल में पानी लेकर जाता हूँ, कम से कम नीता गुस्सा तो नहीं होगी। नीलेश उस बोतल को उठाकर जैसे ही उसे खोलता है, एक अजीब सी आवाज आती है और नीलेश दूर जाकर गिर जाता है। ये कैसा बोतल है? तभी उस बोतल से ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं और ज़ॉम्बीज नीलेश के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। नीलेश ज़ॉम्बी बनकर अपने आसपास मौजूद सभी इंसान को मारने लगता है और ज़ॉम्बी बना देता है। क्या हो गया? अभी तक ये आए नहीं। इतनी देर कहाँ अटक कर रह गए? आज मुझे इनकी खबर लेनी ही होगी। नीता गांव में निकलकर नीलेश को ढूंढने लगती है। तभी देखती है कि गांव के लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। ये क्या? गांव के लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी नीता नीलेश को ज़ॉम्बी बना हुआ देखती है। ये क्या हो गया? ये ज़ॉम्बी कैसे बन गए? मुझे ही इन्हें रास्ते पर लाना होगा। नीता नीलेश के पास जाती है। ओ जी, ये क्या हो गया है आपको? कहीं भूत वूत तो नहीं चढ़ गया? चलो घर। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नीलेश हाथ मारकर नीता को भी ज़ॉम्बी बनाने वाला होता है। तभी नीता नीचे झुक जाती है और नीलेश के वार से बच जाती है। ये ज़ॉम्बी तो मुझे मार ही देगा। कोई मुझे बचाओ। तुम्हारे पति की वजह से गांव के लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। हर किसी के ऊपर चढ़कर वो ज़ॉम्बी बना देता है। तुम दोनों को इस गांव से निकलना होगा। आप लोग चिंता मत करिए, मैं इन्हें ज़ॉम्बी से इंसान बना कर ही रहूंगी। नीता सोच में पड़ जाती है। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तभी नीता को अपने गांव के बाबा जी की याद आती है और भागे भागे बाबा जी के पास जाकर सारी बात बता देती है। ये कई सालों से बोतल में बंद ज़ॉम्बी है। जिस बोतल में ये बंद थे, ये बोतल एक जादूगर ने बनाई थी ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके। लेकिन उस समय के सरपंच ने उस जादूगर को इस बोतल में कैद करवाया था। अब तब से वो जादूगर भी ज़ॉम्बी बन गया है और अब वो आजाद हो गया है। अब हमें उस बोतल को तोड़ना होगा जिससे ये ज़ॉम्बी भी मर जाएंगे। कुछ भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। ठीक है, हमें उस बोतल को तोड़ना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं उस बोतल को ढूंढने जाती हूँ। वो बोतल तुम्हें उनके सरदार के गले में टंगी हुई मिलेगी। नीता बाबा जी के कहे अनुसार उन ज़ॉम्बीज के पास जाती है और छुपकर सबको देखती है। वो सभी ज़ॉम्बीज पूरे गांव में सबको चोट पहुंचा रहे थे, सबको ज़ॉम्बी बना रहे थे। तभी वो देखती है कि उसका पति भी उनके बीच में होता है और उसके ही गले में वो बोतल एक धागे से लटकी होती है। तभी नीलेश शिकार ढूंढने के लिए सभी ज़ॉम्बी से अलग हो जाता है। ये अच्छा मौका है। बस मुझे अब किसी तरह इस बोतल को इनसे लेकर बाबा जी के पास जाना होगा। नीता तभी भागते हुए नीलेश के पास जाती है और नीचे से माटी उठाकर उसकी आंख में डाल देती है और तभी वो उस बोतल को उसके गले से निकालकर भाग जाती है। तभी उसको भागते हुए बाकी ज़ॉम्बीज देख लेते हैं और नीता के पीछे भागने लगते हैं उसको मारने के लिए। तभी भागते भागते नीता जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ से बोतल छूटकर गिर जाती है और वो टूट जाती है। देखते देखते सभी ज़ॉम्बीज राख बनकर गायब हो जाते हैं और जो ज़ॉम्बी का शिकार हुए लोग थे वो अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। इस तरह नीता ने अपनी बहादुरी से सबकी जान बचा ली।